हेलो फ्रेंड्स। आज मैं ये क्वेश्चन जो कि जनवरी 24 के पीएम पेपर में शिप स्टेबिलिटी में हिंसिप का क्वेश्चन पूछा गया था, तो हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन दो पार्ट में पूछा गया था। ये फर्स्ट पार्ट है, ये 5A है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एमबी हिंसिप का फॉरवर्ड ड्राफ्ट 8.20 मीटर दिया हुआ है और आफ ड्राफ्ट 8.60 मीटर दिया हुआ है, और इसने इंटायर सॉल्ट वाटर डिस्चार्ज किया नंबर 2 डीवी टैंक से, पोर्ट स्टारबोर्ड दोनों से, मतलब पूरा खाली हुआ है। तो हमें पूछ रहा है कैलकुलेट द फाइनल ड्राफ्ट फोर एंड आफ्ट यूजिंग ट्रिम टेबल। तो इसको हमें ट्रिम टेबल से सॉल्व करना है। तो ट्रिम टेबल से सॉल्व करना है तो बहुत छोटा सॉल्यूशन होगा, इसमें मतलब कुछ करना ही नहीं है। हमें जो ओरिजिनल ड्राफ्ट दिया है फॉरवर्ड आफ्ट और उसका मीन ड्राफ्ट निकाल लेना है। तो 8.20 और 8.60 का मीन ड्राफ्ट 8.40 मीटर होगा। और उसके बाद डायरेक्टली बस एक ही ऑपरेशन हो रहा है, नंबर 2 डीवी टैंक पोर्ट स्टारबोर्ड को इसने डीबलास्ट किया है, मतलब पूरा एम्प्टी किया है। तो इसके कारण क्या चेंज इन ड्राफ्ट हुआ है वो डायरेक्टली हम वैल्यू निकाल लेंगे अपना ट्रिम टेबल से, और हमारा वो वैल्यू जैसे ही उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारा फाइनल ड्राफ्ट फॉरवर्ड ड्राफ्ट आ जाएगा। तो मैं दिखाता हूँ कि ये ट्रिम टेबल से कैसे करते हैं। इसमें सबसे पहले वो जल्दी देखने के लिए यहाँ पे देख लेना है कि ट्रिम टेबल दिया हुआ है हमें 26 to 30 पेज पे। तो हम 26 to 30 पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टैंक का ट्रिम टेबल दिया हुआ है, और इधर ये सारा फ्रेम वाइज दिया हुआ है, मतलब जो भी आपका फ्रेम वगैरह में नंबर 2 ट्विन डेक, नंबर 4 ट्विन डेक या जो भी ऑपरेशन होता है तो उसके लिए हमें फ्रेम नंबर का मीन लेके करना पड़ता है। तो हमारा अभी टैंक का ही बस यूज वाला क्वेश्चन है, तो हम देखते हैं। नंबर 2 डीवी टैंक पोर्ट स्टारबोर्ड है, और इससे दो वैल्यू दिया हुआ है, एक वाटर ब्लास्ट के लिए एचएफओ के लिए, लेकिन हमारा वाटर ब्लास्ट हुआ है तो हम वाटर ब्लास्ट वाला देखेंगे। तो इसमें हमारा जो मीन ड्राफ्ट आया था वो 8.40 मीटर आया था, लेकिन यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है 7 मीटर और 9 मीटर और 5 मीटर के लिए। तो 8.40 7 और 9 के बीच लाई कर रहा है। तो और ये चेंज इन ड्राफ्ट इन सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये ध्यान रखना है कि इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ नंबर 2 डीवी टैंक पोर्ट स्टारबोर्ड के लिए 7 मीटर के लिए फॉरवर्ड के लिए करेक्शन है +52.5 मीटर, +52.5 सेंटीमीटर और +49.6 सेंटीमीटर। बट हमें चाहिए 8.40 के लिए, तो हमें इंटरपोलेट करना पड़ेगा। और ये जो वैल्यू दिया हुआ है एडिशन का, ये लोडिंग के केस में दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ इमर्शन है, मतलब ये लोडिंग का दिया हुआ है। बट हम यहाँ डीब्लास्ट कर रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना होगा कि हमें साइन अपोजिट करना पड़ेगा। तो मैं कैलकुलेटर से दिखा देता हूँ कि कैसे किया मैंने। डायरेक्टली इसमें ऑन करना है, मोड में जाना है, 3 में जाना है, लीनियर में जाना है। फिर उसके बाद हमें 9 मीटर के लिए वैल्यू पता है। 9 के लिए हमें पता है कि नंबर 2 डीवी +49.6 है, तो मैंने 49.6 लिखा m प्लस। फिर उसके बाद 7 मीटर के लिए 7 मीटर के लिए 52.5 है, तो फिर 7 के लिए 52.5। अब हमें 8.40 का निकालना है। Shift 2, और हमें सबसे साइड में साई पे जाना है और यहाँ 2 दबा देना है। 8.40 का वैल्यू 50.47 सेंटीमीटर आया है, जो कि मैंने 0.504 अप टू 3 डेसिमल प्लेस लिखा है। तो ये फॉरवर्ड ड्राफ्ट में एडिशन था, क्योंकि ये लोडिंग का केस है, बट यहाँ पे हम डिस्चार्ज कर रहे हैं, डिस्चार्ज इंटायर सॉल्ट वाटर बैलास्ट, तो इसलिए मैंने इसे सब्ट्रैक्ट किया है।
उसी तरीके से आफ्ट के लिए हमें इंटरपोलेट करना पड़ेगा 8.40 के लिए। तो उसके लिए भी करते हैं। आफ्ट के लिए हमें दिया हुआ है 9 मीटर के लिए है -13.9। तो फिर रीजनल लीनियर तो 9 के लिए है -13.9। तो यहाँ पे -13.9 m+7 के लिए है 7 के लिए -16.6। तो -16.6 फिर m प्लस हमें चाहिए 8.40 के लिए शिफ्ट 2 और साई पे जाना है, फिर 2 दबा देना है। फिर 8.40 का वैल्यू 14.71 सेंटीमीटर आया। बट जब आप इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे 14.71 सेंटीमीटर को, तो ये 0.147 मीटर होगा। तो ये माइनस का साइन था, लेकिन हम यहाँ लोडिंग का केस नहीं है, यहाँ डिस्चार्जिंग का केस है, इसलिए मैंने माइनस को अपोजिट कर दिया है। तो ये प्लस हो गया। तो हमारा जो फॉरवर्ड ड्राफ्ट आ गया है 7.696 मीटर आ गया और आफ्ट ड्राफ्ट 8.747 मीटर आ गया। तो हमारा फाइनल ड्राफ्ट फॉरवर्ड ड्राफ्ट ये आ गया, ये ट्रिम टेबल के हेल्प से। अगर आप इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से भी बना सकते हो, उसके लिए लंबा प्रोसेस होगा, वो अगले क्वेश्चन में मैं दिखाऊंगा। और ये 5 का नंबर ए था। नंबर बी क्वेश्चन दिया हुआ है कि एमबी इनशिप का ड्राफ्ट दिया हुआ है फॉरवर्ड 7.20 मीटर, आफ्ट 8.40 मीटर और मोमेंट ऑफ स्टैटिकल स्टेबिलिटी एट 25 डिग्री एंगल ऑफ हील पूछ रहा है और वेसल का केजी दिया हुआ है 7.5 मीटर। तो सबसे पहले हम लोग डेटा लिखेंगे फॉरवर्ड ड्राफ्ट, आफ्ट ड्राफ्ट, एंगल ऑफ हील और केजी, और हमें क्या निकालना है उसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो हमें निकालना है मोमेंट ऑफ स्टैटिकल स्टेबिलिटी। तो मोमेंट ऑफ स्टैटिकल स्टेबिलिटी का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो फाइनल डिस्प्लेसमेंट इंटू जी जेड, राइटिंग मोमेंट या राइटिंग लीवर बोलते हैं इसे, और जी जेड होता है के एन माइनस के जी साइन थीटा। तो हमें के जी दिया हुआ है, एंगल ऑफ हील दिया हुआ है थीटा, हमें पता करना है के एन। तो के एन पता हो जाएगा, फिर डिस्प्लेसमेंट हम लोग ड्राफ्ट जो दिया है वहाँ से हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट निकालेंगे तो उससे होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये दोनों वैल्यू निकालने के लिए, मतलब मोमेंट ऑफ स्टैटिकल स्टेबिलिटी निकालने के लिए वेसल का डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए और जी जेड पता होना चाहिए। तो पहले हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, हमें हाफ ड्राफ्ट फॉरवर्ड ड्राफ्ट दिया हुआ है तो हमको मीन ड्राफ्ट पता है, मीन ड्राफ्ट से हम एलसीएफ निकाल लेंगे उस मीन ड्राफ्ट के लिए। वो पार्टिकुलर का फर्स्ट पेज पे सारा वैल्यू देखेंगे, इसमें डायरेक्टली 7.80 का एलसीएफ मिल जाएगा आपको। 7.80 का आप देख सकते हो डायरेक्टली एलसीएफ 70.780 है, तो मैंने डायरेक्ट 70.780 लिख दिया। और ट्रिम करेक्शन, हमारा ट्रिम जो है 1.20 मीटर बाय स्टर्न है, 8.40 में 7.20 जाएगा तो ये 1.20 होगा, और ये स्टर्न है। तो हमें एलसीएफ पता है, ट्रिम पता है, तो ट्रिम करेक्शन निकालेंगे, ट्रिम इन आफ्ट करेक्शन। तो ये निकालने के बाद हमें हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट पता चल जाएगा। फिर हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट के लिए डायरेक्टली हम हाइड्रोस्टैटिक पार्टिकुलर से डिस्प्लेसमेंट देख लेंगे उस हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट के लिए। तो यहाँ पे ट्रिम 1.20 है, 70.780 एलसीएफ है, और हमें हिंसिप का लेंथ पता है 143.160, तो यहाँ से 0.593 आ गया। फिर हमें पता है हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट जब वेसल ट्रिम बाय स्टर्न होता है तो हमेशा आफ्ट ड्राफ्ट में हम जो ट्रिम करेक्शन आता है उसको माइनस करते हैं, इसलिए मैंने 8.40 जो आफ्ट ड्राफ्ट था उसमें 0.593 सब्ट्रैक्ट किया है, तो हमें 7.807 मीटर आ गया हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट। और हमें इस हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट के लिए जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो वेसल का डिस्प्लेसमेंट है, तो फिर हमको इंटरपोलेट करना पड़ेगा। 7.80 का वैल्यू दिया हुआ है,
बट हमें 7.807 का निकालना है। तो 16161 है, ऐसा नहीं करना है कि डायरेक्टली हम 7.807 है छोटा वैल्यू और तो डायरेक्टली ये वाला यूज कर देंगे। हम इसे इंटरपोलेट करेंगे 7.80 और 8 मीटर के बीच। तो वो इंटरपोलेशन करने के बाद कैलकुलेटर के यूज से हमें आ गया 16177.5 टन। और उसके बाद फिर हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लिए। अब जीजेड निकालने के लिए हमको KN पता होना चाहिए। तो KN कैसे पता करेंगे? तो KN जब ये पार्टिकुलर बुक का 21 पेज में जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे इंटरपोलेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये 21 पेज है, क्रॉस कर्व्स ऑफ स्टेबिलिटी पार्टिकुलर। तो इसमें हमें दिया हुआ है राइटिंग आर्म इन मीटर्स और एंगल ऑफ हिल दिया हुआ है। तो इधर जो एंगल है ये 40 डिग्री 45 डिग्री है, तो ये पेज नहीं यूज करना है। हमारा एंगल ऑफ हिल 25 डिग्री है और हमारा डिस्प्लेसमेंट 16,177 टन था, जो कि 16,000 और 16,500 के बीच लाई कर रहा है। तो फिर इन दोनों के बीच हम इंटरपोलेट करेंगे 3.690 और 3.680 के लिए। वीडियो लंबा हो जाएगा, नहीं तो मैं कैलकुलेटर में भी दिखा देता करके। मैं पहले जैसे दिखाया वही कैलकुलेटर में कैसे इंटरपोलेट करते हैं, तो उसका यूज से इन दोनों के बीच का वैल्यू 16177.59 का हम KN निकाल लेंगे। तो हमारा KN आ जाएगा 3.686 25 डिग्री हिल के लिए। अब GZ हमें पता है, GZ KN माइनस KG साइन थीटा होता है। तो 3.686 माइनस KG वेसल का दिया हुआ है 7.5 साइन 25 डिग्री एंगल ऑफ हिल है, तो यहाँ से ये 0.5163 मीटर हो गया GZ। अब हमें पता है मोमेंट ऑफ स्टैटिकल स्टेबिलिटी क्या होता है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट इनटू GZ। तो मैं डायरेक्टली 0.5163 इंटू डिस्प्लेसमेंट कर दिया 16177.59। तो ये हमारा आ गया 8352.48 टन मीटर, क्योंकि GZ जो होता है वो राइटिंग आर्म होता है, तो वो हमारा मीटर उसका यूनिट होता है, डिस्प्लेसमेंट का टन होता है। तो 8352.48 टन मीटर आ गया। तो ये क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन में ये जो ट्रिम टेबल से हमने 2 लाइन में ही ये सॉल्व कर दिया है, वो पूरा दिखाऊंगा। इफेक्ट ऑफ लोडिंग वेट एंड डिस्चार्जिंग एंड शिफ्टिंग ऑफ वेट ऑन फॉरवर्ड आफ्ट ड्राफ्ट, तो उसमें हम लोग देखेंगे। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो।